प्रिय साथियों, आज हम कृषि विज्ञान केंद्र रामबन में अपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में आए हैं। हमारे साथ यहाँ के हेड प्रोफेसर राजकुमार गुप्ता साहब और डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। और यहाँ आकर जब हमने फील्ड विजिट की, डॉक्टर साहब जब हमें फील्ड विजिट में लेके आए अपने कैफेटेरिया में, तो मुझे कुछ चीजें देख के बहुत अच्छा लगा, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। सबसे पहली चीज ये कि आजकल जैसे आप सभी को मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं कि मैं सेंटर फॉर ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग का भी हेड हूं और वहां का काम भी मैं देख रहा हूं। और मैं जहां भी जाता हूं मैं ये कोशिश करता हूं कि लोग इसके लिए एनकरेज हों, लोगों को मोटिवेट किया जाए कि कैसे आप केमिकल फ्री खेती करिए। उसी के चलते केवीके रामबन जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ पर जब हम डॉक्टर साहब हमें विजिट पे लेके गए, वहां हमने देखा कि नेचुरल फार्मिंग का यूज करके ये अच्छे प्लांट प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छे वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं और साथ ही फ्लावर प्लांट्स भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, जो एक सिग्नल है सभी फार्मर्स के लिए कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती या नेचुरल खेती करते हैं तो उससे आपको अच्छी प्रोडक्शन भी मिलेगी। कई लोगों को मिथ है कि हमें प्रोडक्शन अच्छी नहीं मिलती, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप फील्ड पे आके भी देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कुछ फ्रूट प्लांट्स की, जैसे मैं फ्रूट एक्सपर्ट हूं, तो ये देखिए मेरे हाथ में ये अनारदाना का फ्रूट है। आज इस फ्रूट की ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ आए हैं HADP प्रोजेक्ट के अंदर। और इस अनारदाना की अगर हम बात करें तो रामबन के अनारदाना की पूरे जम्मू रीजन में बात होती थी। जब हम पुराने टाइम में यहाँ से निकलते थे तो आपने देखा होगा कि यहाँ रास्ते में बोर्ड आता था, यू आर मूविंग थ्रू वैली ऑफ अनारदाना। जब हम श्रीनगर जाते थे तो रामबन में पीड़ा जगह है। तो ये क्या था, ये एक हमारे लिए एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, रीजन की एवेल्युएशन भी है, रीजन को भी इसके लिए उनकी भी रिकॉग्निशन होती है कि कौन सी जगह पे अच्छा क्वालिटी का प्रोड्यूस मिलता है, उस जगह की भी प्रोडक्शन होती है और वहां के जो ग्रोवर्स हैं उनको भी एनकरेजमेंट मिलती है। और हमारी जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसका एक प्रोजेक्ट है प्रमोशन ऑफ निच क्रॉप्स। उस निच क्रॉप्स में हमारी जो क्रॉप है अनारदाना, इसका हमारा मकसद रामबन ट्रेनिंग का ये था कि रामबन में हम बताएं कि जो ग्रोवर्स इसको लगा रहे हैं, अब ये कोई ग्रो नहीं करता है, वाइल्ड फ्रूट है, वाइल्ड को ग्रो नहीं करता है, लेकिन जिनके घर के आगे पीछे लगा है या जिनकी जमीन में लगा है, उन लोगों का इस पे मालकियत होती है, वही इसका फ्रूट तोड़ते हैं, वही इसको सुखाते हैं और इसको बेचते हैं। तो ये दूसरे अगर आदमी इसमें जुड़ना चाहते हैं, या कोई और चाहता है कि हमें इसमें मिले, तो उसके चलते इस प्रोजेक्ट के अंदर हम दिसंबर जनवरी महीने में उनको कुछ प्लांट मटेरियल भी देंगे, जिससे वो अपने एरिया जो खाली हैं, कोई बंड्स हैं, वहां पर वो जाके इसको लगाएं। क्योंकि इधर की जो मौसम है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो इसके लिए बहुत बढ़िया है। अब कुछ देर में हम आपको फील्ड में लेके चलेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्ट्रॉबेरी रनर प्रोडक्शन जो है वो यहाँ आके देख सकते हैं। रनर्स जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन में, और अगर क्वालिटी रनर मिले तो उससे क्वालिटी फ्रूट मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्शन मिलेगी। और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर इन चीजों को उगा रखा है और इन चीजों के बारे में बता रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब इस स्टेशन का हेड होने के नाते कुछ दो शब्द कहें। डॉक्टर साहब। साथियों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर प्रशांत बख्शी जी का, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस चट्ठा में, और मैम प्रोफेसर किरण कौर जी यहाँ आए हैं केवीके में। तो केवीके रामबन और डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से मैं इनका स्वागत करना चाहूँगा और थैंक यू करूँगा कि आप यहाँ आए, टाइम निकाला। और फार्मर जो अनारदाना, स्पेशली अनारदाना बेल्ट से जुड़े हुए जो फार्मर्स हैं, उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में केवीके में आके, तो आपका शुक्रिया। तो हम काफ़ी टाइम से डॉक्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि डॉक्टर साहब प्लीज़ विजिट कीजिए, क्योंकि रामबन में हार्टिकल्चर क्राफ्ट्स का बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पे खासकर अगर हम इसी बेल्ट को लें तो यहाँ पे बालनट, अनारदाना और नाशपाती, ये तीन जो है ना फसलें, यहाँ पे इसका काफ़ी पोटेंशियल है और लोग इसी पे डिपेंड हैं। जब सीज़न आता है तो इसी से कमाई करते हैं वो और रोजी रोटी चलाते हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं तो फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन हुई है यहाँ पे। तो फार्मर के साथ डॉक्टर साहब ने सजेशन दी हैं काफ़ी कि नाशपाती, अनारदाना और स्पेशली वालनट में जो भी डिजीज वगैरह हैं उनको कैसे मतलब कैसे प्रॉब्लम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो डॉक्टर साहब शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब प्रिय साथियों, ये आप देखिए, ये स्ट्रॉबेरी के कुछ प्लांट्स यहाँ पर इन्होंने लगाए थे, जिनसे इन्होंने फ्रूट ले लिया, और अब ये प्लांट्स जो है ये रनर प्रोडक्शन के लिए और जा रहे हैं। अब मैं यहाँ दो तीन चीज़ें, क्योंकि
ये जो एरिया है यहाँ पर अच्छी रनर प्रोडक्शन हो सकती है। जैसे डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि फार्मर हमसे प्लांट्स 50 लेके जाते हैं, नेक्स्ट ईयर वो कहते हैं कि सर हमने अपने बना लिए। वो इसलिए बना लिए कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कूल है, इंटरमीडिएट है, और ये सबसे अच्छा टेम्परेचर है रनर प्रोडक्शन के लिए। अगर यही रनर प्रोडक्शन हम जम्मू रीजन में करेंगे तो वहां पर नहीं होंगे, क्यों? गर्मी से रनर मर जाता है। लेकिन यहाँ पर वेदर कूल है, टेम्परेचर अच्छा है, उसके करते हम रनर प्रोडक्शन कर सकते हैं। जब आप इन प्लांट्स को लगा देते हैं फील्ड में, लगाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, उसके लिए भी आप अलग अलग वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन आज जो पर्टिकुलर बात मैं आपको बताऊंगा कि रनर प्रोडक्शन कैसे करनी है। जब आपने इसको प्लांट को लगा दिया तो आप देखेंगे कि जब आपने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली तो अक्टूबर नवंबर में इसके नए रनर्स तैयार हो जाते हैं लगाने के लिए। तो वो रनर कैसे बनेंगे? जब आपने इसको लगाना, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है इसके पास से कुछ ही ऐसी ग्रोथ आपको दिखेगी। ये देखिए, ये जो नया प्लांट है इसको रनर कहेंगे। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी ये रिकॉग्निशन है कि देखिए, आपको हम कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी प्रोपोगेटेड बाय रनर्स। व्हाई? सी, फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर देयर इज ए रनर। अब ये रनर जो है जहां मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ये देखिए, ये प्लांट तैयार है, ये प्लांट आया, ये देखिए रनर, ये यहाँ पर इस मिट्टी के कांटेक्ट में, ये प्लांट आप निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम स्ट्रॉबेरी को लगाने से पहले आपने देखा होगा पॉलीथीन बिछा के उसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरी को लगाते हैं ताकि इसका फ्रूट खराब ना हो। लेकिन जब आप रनर प्रोडक्शन के लिए इसको लगाएंगे तो फ्रूट लेने के बाद आप उस पॉलीथीन को निकाल देंगे ताकि वो मिट्टी के कांटेक्ट में आके वो रनर तैयार हो। और मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ, पहली विजिट है मेरी इस केवीके में। इधर देखिए आप कैसे इन्होंने रनर प्रोडक्शन के ऊपर भी काम किया। और डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि हम इनको OFRTs में, फार्मर्स के फील्ड पे भी लगाएंगे, और कुछ इन्होंने लगा भी रखी हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखें, घर में भी रनर प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जो आपके पास रनर्स आएंगे उन प्लांट्स को खुद भी लगाइए, अपने आस पड़ोस में जो आपके साथी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी दीजिए, ताकि एक रीजन जैसे अनारदाना के नाम से जाना जा रहा है वैसे आपका रीजन स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जाना है। थैंक यू। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਦਾਨੇ ਚ ਮੱਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਟਰੈਪ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟੇ ਕੰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਤੋਂ 12 ਬੂਟੇ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਰੀ ਆਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ, इं बूटा लगे दा, आपे उसी पानी लगा दा, आपे सब कुछ लगा दा, तुसें जाई खाली फ्रूट तोड़ना तो उसी सकाई लेना। लेकिन जो तुम छोटी छोटी चीज़ां कर गए हो, जियां डॉक्टर साहब ने थले भी दसिया, मैं भी तुसें दसा, पंच गव्या गौ दी 5 चीज़ां आंदियां, गौ मूत्र होई आ, दही होई आ, घ्यो होई आ, अपना लस्सी ते कन्ने गोबर, इन्हें 5 चीज़ां मिक्स करिए एक 3-4 दिन आस्ते रखना। उसदे बाद इसी तुसें तैयार होई आ, जिसले तैयार होई आ, इसी तुसें पानी कन्नै इसी स्प्रे कर दियो, या पानी कन्नै इसी जमीन चो जिथे बूटा लगे दा 1-2 मग्गे पाई दियो। उंदी चटनी बनाई ओही पाउड़गे तां भी गुड़ दा काम हो जाना, क्योंकि बेसिकली साडा कंसेप्ट ये है कि जीवा अमृत विच बैक्टीरिया उन्हें अस पालना असें पहले।